मेरे बगल में सौरभ बैठे हैं। अगर हम किसी का बहुत ज्यादा साक्षात्कार अगर लिए हैं तो इस सौरभ का लिए हैं, और एक मोतिहारी के अश्विनी पांडे हैं, शिक्षक के नेता हैं, उनका लिए हैं। बाकी सौरभ 5 मिनट पहले हमको कह रहे थे कि नया नया लड़का सब दारू का होम डिलीवरी कर रहा है, हमको भी शायद इस काम में उतरना पड़ेगा। तो हम मना कर दिए, समझा बुझा दिए कि ये काम मत करना, गलत है, पकड़ा जाओगे तो बहुत मारेगा लाठी से। तो बेचारा बोला कि बताइए फिर घर में लाल मिर्च और हल्दी कहाँ से आएगा। इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि हम भी उतना पैसा नहीं कमाते हैं कि लोगों को पैसा दे दे। तो हम सोचे कि चलिए जो हमको आता है वही कर देते हैं। तो हमको आता है माइक लेकर चिल्लाना, तो आज नहीं चिल्लाएंगे, थोड़ा नॉर्मल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि 3.5 साल पहले अगर कोई युवक 94,000 युवक, क्योंकि प्लुरल में बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, सिंगुलर में ही समझाते हैं। 94,000 लड़का और लड़की एग्जाम दिया, पास हो गया, लेकिन आज तक उसको नियुक्ति पत्र आपकी नाकाम सरकार नहीं दे पाई। लेकिन आपकी जो पुलिस है वो बहुत व्यस्त चल रही है आजकल, उन लोग को पकड़ने में दारू बेच रहे हैं। तो जो आदमी शिक्षक का मतलब टेस्ट पास कर गया है, वो शिक्षक के योग्य है, उसको आप शिक्षक नहीं बना रहे हैं तो क्या करेगा? दारू बेच सकता है, अफीम बेच सकता है, गांजा बेच सकता है, फिर आपकी पुलिस इनको अरेस्ट करेगी, फिर ये जेल जाएंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि आपने सबको पकड़ लिया। बाकी ऐसा ओपनिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि अभी से भी आपकी सरकार को, आपके प्रशासन को और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को लाज लग जाए, और इन 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को जिनका काउंसलिंग हो गया उनकी नियुक्ति पत्र मिल जाए, जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ उनका जल्दी से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए, और जिनका कम से कम काउंसलिंग नहीं हुआ उनका कम से कम काउंसलिंग करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके नौकरी मिल जाए। बाकी मेरा सांस फूल गया, इसलिए अब सौरभ बताएंगे। तो कितना लोग का काउंसलिंग हो गया है, कितना लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, नियुक्ति पत्र अभी तक का है नहीं मिला? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जहां तक बात है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो इन्होंने प्रोसेस अपनाया है, उन्होंने दूध के माध्यम से अपनाया हुआ है। दूध के अच्छा, दूध मतलब दूध पुराने जमाने में जो दूध होते थे उसके माध्यम से अपनाया हुआ है उन्होंने प्रोसेस, जो इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, जो जन्म खत्म हो जाएगा? हाँ, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि पीछे जो टीचर नियुक्त हुए पड़े हैं जो अभी सर्विस में है, उनका तो आज तक वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, तो हमारा कैसे ही वेरीफाई कर लेंगे। और उसके बाद दूसरा सिस्टम क्या, अगर इन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना ही होता तो ऑनलाइन पोर्टल पे सभी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, ये चाहते तो आराम से डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते थे, लेकिन ऑनलाइन इन्होंने चेक करना उचित समझा ही नहीं। पता नहीं इनको दूध के माध्यम से ऐसा क्या खुशी मिल रहा है कि दूध के माध्यम से ही चेक करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट ये है, दूध वाला थोड़ा माध्यम से दूध का माध्यम ये है कि जैसे सपोज कीजिए कि हमारा जमुई जिला है, जमुई जिला में हम लोग लगभग 1300 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। 1300 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट जमा किया जाएगा, उसके बाद ये सेलेक्ट किया जाएगा कि बिहार बोर्ड से पढ़े हुए सर्टिफिकेट कितने हैं यहाँ पे, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कितने सर्टिफिकेट हैं, एमपी बोर्ड के कितने सर्टिफिकेट हैं, वैसे इन सब सर्टिफिकेटों को छाटा जाएगा जितने भी सर्टिफिकेट जमा हुआ है। हाँ, जिले में ही छापा जाए, मतलब अलग किया जाएगा। सब जिला ऐसे ही काम करेंगे, इन्हें कि सब जिला को आगे फिर पटना में डॉक्यूमेंट जमा कर देना, फिर वहां से एक आदमी जाएगा, ऐसा नहीं है। सब जिला अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, तो हमारे जिला में अगर सपोज कीजिए कि ऐसे छटनी कर लिया गया डॉक्यूमेंट्स का, तो उस डॉक्यूमेंट्स को ये उठाएंगे वहां से, उसके बाद एक दूत को जो है वहां से भेजेंगे कि आप जाइए एमपी बोर्ड, और एक दूध को भेजेंगे एमपी बोर्ड जाइए और पता करके आइए। हाँ, पता करके आइए, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, फिर डॉक्यूमेंट्स जांच करवा के उसके बाद लेकर आइए। तो अब 38 जिला का दूत जाएगा उस राज्य में, वेरीफाई करेगा, फिर वापस आएगा तो बताया कि जी सर सही था, गलती था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ये दूत जाएंगे 38 जिले के दूत। जैसे सपोज कीजिए कि एमपी बोर्ड में 38 जिले के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार से, पूरे बिहार से एक जाएगा एमपी बोर्ड, नहीं, 38 जिले के 38 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। हाँ, बोर्ड में। हाँ, उस बोर्ड में जाएंगे, उसके बाद वो वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद आप सपोज कीजिए कि कौन सा बोर्ड ऐसा फ्री बैठा रहता है कि आप जाइएगा तुरंत वेरीफाई करके दे देगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अभी तक छटनी वाला काम भी इनका नहीं हुआ है। कई जिले से इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये छटनी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये इनके बस की बात नहीं है। अगर ये जांच ना होता तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स, आज तक हम जितना भी परीक्षा दी है, जितने परीक्षा में सुने हैं, या जितने भी जॉब्स वगैरह अब तक हुए हैं, उसमें डॉक्यूमेंट जांचने के लिए मैक्सिमम 1 महीना 15 दिन पर्याप्त होता है। डॉक्यूमेंट जांच कर उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। और अगर जो इसमें ये प्रोसेस है, और नहीं तो ज्यादातर में जो बिहार जो शिक्षक नियमावली है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप इनको नियुक्ति पत्र दीजिए, नियुक्ति पत्र देने के बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगवा दीजिए, इनसे शपथ पत्र लेकर, और उसके बाद जो है इनका अगर डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है तो इनको वेतन दीजिए, नहीं डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है तो इन पे एफआईआर कर दीजिए। चलिए, अब शपथ पत्र वाला समझाए थे आपको। सौरभ ये कह रहा था कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने हिसाब से करते रहिए, जो पास हो गया है उसको आप एक शपथ पत्र लिखवाइए, और शपथ पत्र में लिखवा लीजिए कि जो हम फलना डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये सही है, अगर गलत है तो हमको जेल भेज दीजिएगा, हमारा वेतन काट लीजिएगा, दुगुना राशि वसूल कर लीजिएगा, लेकिन तब तक के लिए मान लीजिए जो अच्छे वाले कैंडिडेट हैं उनको कम से कम नौकरी मिल जाए। ये आप लोग कह रहे हैं, बिल्कुल। क्या कह रही है गवर्नमेंट का इस पे कोई स्टैंड है ही
नहीं, गवर्नमेंट का यही नहीं पता है गवर्नमेंट कर क्या रही है। गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर तक अपने मर्जी के हिसाब से बोला कि ठीक है आप लोगों का हमने सिलेक्शन कर लिया है। 31 अक्टूबर डेडलाइन तय किया था। डेडलाइन नहीं बोलेंगे, डेडलाइन बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बोला था। जो हमारे शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव उन्होंने बोला था कि भाई अब 31 अक्टूबर तक किसी भी कीमत पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे और 31 अक्टूबर के बाद स्टेटस जो भी होगा उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र वितरण का डेट जारी कर देंगे। 31 अक्टूबर भी बीत गया, उसके बाद शिक्षा विभाग ने क्या किया नहीं किया कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रिलीज हुआ है। हम लोग का तो इसके हिसाब से उन्होंने जो 2 महीने 3 महीने का वक्त लिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो इस वक्त तक तो हम लोग का डॉक्यूमेंट जांच हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम लोग का सिर्फ यही डिमांड है कि आपने टीईटी का तो जांच कर ही लिया है और नहीं भी किया है, जो कर लिया है एक शपथ पत्र आप बॉन्डिंग भरवाइए, हम लोग को नियुक्ति पत्र आप दे दीजिए। क्योंकि इस तरह आप करते रहिएगा और ऐसे ही साल महीने बिताते रहिएगा और अभ्यर्थी जिसका आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं, जिसको अब ये उम्मीद है कि ठीक है अब हम यहाँ टीचर बन जाएंगे, उसके उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है। एग्जाम दिए थे जी पहला बार? मेरा तो एग्जामिनेशन मैंने सीटेट दिया था 2019 में। 19 में? हाँ। ये सब आप लोग का 17 वाला 94,000 वाला है, 17 तो 17 से 22 हो गया। आपका 19 से 22 हो गया। हाँ, क्या करती हैं आप? मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का कार्य करती थी, लेकिन कोविड-19 के दरमियान हम लोग का स्कूल भी गया, प्राइवेट ट्यूशन भी देती थी वो भी गया। हमारे परिवार, मेरे ही परिवार नहीं 94,000 अभ्यर्थी के परिवार काफी आर्थिक दंश को झेल रहे हैं। कोरोना के वजह से भी उनकी स्थिति बहुत खराब हुई। उसके बाद सभी के जो हम लोग जो अभ्यर्थी थे ये सोचते थे कि चलो अगर हम लोग का ये शिक्षक वाला में अगर शिक्षक में हम लोगों की नियुक्ति हो जाती है तो हम अपने तरफ से कुछ तो हम अपने परिवार की फिनेंशियली हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं हो रहा। अब हम लोग क्या करें? सरकार के पास हम लोग कई बार शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात कर चुके हैं, शिक्षा विभाग का दौरा करते करते थक गए हैं। आपको याद है जब चुनाव चल रहा था तो नीतीश जी बोले थे, मतलब आरजेडी वाला बोला सबकी हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो एनडीए वाले लोग बोला कि हम 19 लाख देंगे। हाँ, तो आप लगा तो वेरीफाइड तो काहे नहीं मिल रहा है जी? पता नहीं, ये तो हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा। इतने वेल एजुकेटेड हमारे खुद माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, फिर भी उनको हमारा ये दर्द और हमारी समस्या उनको नजर क्यों नहीं आ रही है? कारण क्या है? यहाँ शिक्षा विभाग में जाते हैं तो प्रधान सचिव जो है हमारे संजय सर, उनका कहना है कि आप लोगों का वेरिफिकेशन चल रहा है डॉक्यूमेंट्स का, जब तक पूरी तरीके से वेरिफिकेशन हो नहीं जाता हम आपको नियुक्ति पत्र दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे एक भी टीचर फर्जी आए। तो भाई 2012 की नियमावली के अकॉर्डिंग ये साफ शब्दों में उसमें लिखा हुआ है कि आप शपथ पत्र भरवा कर और बच्चों को नियुक्ति पत्र दे सकते हैं, और हम शपथ पत्र भरने को तैयार है। अगर हम गलत पाए जाते हैं, हमारे कोई भी अभ्यर्थी अगर गलत पाए जाते तो जो भी उचित कार्रवाई हो आप कीजिए, उसके लिए तो हम तैयार हैं। हम कहाँ तैयार नहीं है? आप जेल ले जाइए, हमारा कुर्की जब्ती करवाई, जितना पेमेंट दिया गया उसको वो भी वापस लीजिए। हमारे सारे एग्जामिनेशन और कहीं के भी लायक मत छोड़िए, हमें कहीं भी एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाए। लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही है। कुछ नहीं, कुछ क्या मैडम ये लोग वेल एजुकेटेड है आपको लगता है? वेल एजुकेटेड होते हुए भी तो सर हमको तो नहीं लगता है कि, क्योंकि इन लोगों को 94,000 वेल है, एजुकेटेड नहीं है, कुआं है ये लोग। वो तो बात है सर, लेकिन सर हम लोग उसी एनडीए की सरकार जब आई थी तो क्या हुआ था, 19 लाख नौकरी का घोषणा हुई थी, प्रपंच था वो। हाँ, लेकिन 19 लाख नौकरी में से 19 लाख में से हम लोग 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो हम लोग 2019 क्या 17 से ही संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग की एक नहीं सुन रही है। अब तक तो यहाँ तक ये भी हो गया कि 38,000 हम लोग चयनित हो गए और जुलाई से ही हम लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। अब 4 माह हो गया है, अभी पता नहीं कितने माह और लगेंगे, और हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे बस फुसलाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बदतमीजी का हद आप देखिए कि 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी था। आप मतलब क्रोनोलॉजी समझिएगा अमित शाह वाला, कि 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी था, 38,000 का ये लोग काउंसलिंग करके अभी लटकाया हुआ है कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। इसके बाद जो 94,000 में 38,000 छांट के जो बचा हुआ है उसका काउंसलिंग होगा और फिर इसको डॉक्यूमेंटेशन में करने में लोग 1 साल लगाएगा। मतलब असलियत ये है कि ये लोग खींच खाच के इसको 2024 के अंतिम तक ले जाएगा, 25 के चुनाव के पहले नियुक्ति पत्र देगा। ये लोग गरीब आदमी क्या करेगा? वोट जाके दबा देगा नीतीश जी में, फिर नीतीश जी आएंगे आखिरी चुनाव था कह के लड़ जाएंगे। हम लोग उन्हें चुनकर वहां भेजे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से वहां जाकर बैठे हैं या जो है राजा महाराजा वाला संस्थान चल रहा है जो फिर आके अपने आप राजगद्दी पे आकर बैठ गए हैं। ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आप ये वोट के इस बार जो वोट हुआ था वो सिर्फ रोजगार पे हुआ था, वोटिंग रोजगार पे हुआ था। इन्होंने साफ बोला था कि आते ही 19 लाख रोजगार देंगे। 19 लाख रोजगार में से 19 रोजगार भी नहीं दिए।
लाख तो हटा दीजिए, 19 भी नहीं दिए। आते ही बोले थे कि मात्र 2 से 3 महीने के अंदर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर देंगे। 2-3 महीने छोड़िए, 2 साल होने को है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कहाँ है पता ही नहीं है। बताइए 31 अक्टूबर को डेट मिला था कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, तो हमको लॉजिकली समझाइए कि माने कि कोई किससे हम कर्जा लिए हैं, ठीक है, उसको बोले कि बाबू तुमको 1 मई को पैसा दे देंगे, तो 1 मई को आके मेरे घर बैठ जाएगा कि आप बोले थे। तो 31 अक्टूबर के बाद कुछ तो जवाब दी होगी ना सरकार की, भाई देखो ये दिक्कत है, चाहे नया डेट ले लो, कुछ तो बोली होगी ना। उसके बाद हमारे प्राइमरी शिक्षा विभाग के डायरेक्टर है, वो करीब 12 तारीख को 12 नवंबर को हाँ एक लेटर जारी होता है, हर जगह जिला वाइज डीओ को भेजा जाता है कि आप जल्द से जल्द वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी कीजिए। लेकिन अभी तक हम लोग को जिला में जो भी हम लोगों को न्यूज मिल रहा है, हर जिला में हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे अभ्यर्थी साथी हैं, तो उनसे न्यूज मिल रहा है कि नहीं अभी तक कुछ भी ये जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। अब बताइए कि इससे हम लोग क्या उम्मीद करें, जब अब ए भी शुरू नहीं उसका हुआ है तो जेड कब खत्म होगा ये कुछ पता नहीं है। अब बताइए, इस कारण हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये नियुक्ति हम लोग को 2025 में ले जाएगा, 2024 चुनाव के समय ले जाएगा, क्या करेगा। और उसके कारण हम लोग ही नहीं, जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, साथी हैं, सबके जो पेरेंट्स हैं वो बार बार उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा कब होगा, बेटी तुम्हारा कब हुआ, कुछ हो रहा है, कुछ पता चला। पड़ोस के लोग भी पूछते हैं कि आपकी बेटी का तो सिलेक्शन हो गया था, तो कहीं नियुक्ति ज्वाइनिंग हो गई। अब शर्म के बारे मेरी मम्मी पड़ोस में भी नहीं जाती है, मैंने मना किया कि मत जाओ, जाओगी तो वहां सब पूछेंगे कि हुआ कि नहीं। सच्चाई है, मैं सच बात बोल रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं कि आपका हो गया। हमारे घर में 3 कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अब सब शर्म से हम लोग भी पड़ोस में। कितना लोग तो आरोप लगाया था कि ये इनका बेटिया झूठ बोला था हो गए। ज्यादातर जो कैंडिडेट का यही कहना है, ज्यादातर हम लोग क्या आस पड़ोस के लोग ही कह देते हैं कि लगता है शायद ही झूठ बोल देता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि अच्छा चाचा अब हम 1 आध महीने रहने वाले हैं, हम लोग का नियुक्ति पत्र हो जाएगा। आपको ही बोले थे कि अब तो पटना से चले जाएंगे और आपको यही मिलते हैं, पटना में ही मिलते हैं। रीजन क्या दोष है इसमें? देखिए, अब हम नीतीश कुमार पे ब्लेम लगाएंगे तो बोलेंगे सिस्टम गलत है। आई सिस्टम है क्या? सिस्टम तो नीतीश कुमार का ही बनाया हुआ सिस्टम है, आप ही का बनाया हुआ सिस्टम, सरकार की। सिस्टम इतना घटिया सिस्टम है कि जो आईएएस अधिकारी थे, वो जो पुलिस व्यवस्था को देख रहे थे, उनको हटाकर नए आईएएस अधिकारी को ला दिया गया। बीच प्रक्रिया में से ही, काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती ही रनिंग प्रक्रिया में से नए आईएएस अधिकारी को ले आया, और उसके बाद वो आईएएस अधिकारी ऐसे आए जो प्राइमरी डायरेक्टर नए आए हैं, वो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनका 2 से 3 महीने के लिए उनको बुलाया गया। वो जब तक इस काउंसलिंग और नियोजन प्रक्रिया को समझेंगे तब तक उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। मतलब जहां हम आज 3 महीने पहले थे, वहीं हम दिसंबर में भी वहीं रहेंगे। इससे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। और उसके बाद क्या बोला जाता है कि हम शीघ्र कंप्लीट कर देंगे, जल्द कंप्लीट कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे। ये बात हमेशा बोला जा रहा है, शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग की तरफ से बोला जाता है। लेकिन हम लोग इतना ही बोलते हैं, ठीक है आप जिस दिन कंप्लीट करिए, लेकिन हमको रिटर्न में शेड्यूल निकाल दीजिए। जैसे आप काउंसलिंग का शेड्यूल निकालते हैं, उसी शेड्यूल में नीचे लिख दीजिए कि हम इस दिन हर हालत में इन लोगों को नियुक्ति पत्र दे देंगे। ये लिखने में इनका क्या जा रहा है? क्या मैडम? सर हम लोग का बस यही अब छोटा सा मांग है कि आप हम लोगों से शपथ पत्र भरवा लीजिए और नियुक्ति पत्र में एक डेट जारी कीजिए कि इस महीने का इस दिन नियुक्ति पत्र देंगे, ताकि हम लोग मतलब एकदम अपने माइंड को सेटल कर ले। क्योंकि सर अब हम लोग सामाजिक मानसिक रूप से एकदम ग्रस्त हो गए चुके हैं, क्योंकि हमारे मकान मालिक कल ही के दिन फोन करके कि अब आपका ज्वाइनिंग रहता है कि ज्वाइनिंग होने वाला है। हम उनको बोले कि चाचा हो सकता है नया साल में हो जाए, क्योंकि मेरा काउंसलिंग जुलाई में 12 जुलाई को हुई है। मैं तो ऐसे अरवल जिला की हूँ, बट मेरा चयन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो जुलाई में ही उन्होंने पूछा, तो मैंने बोला कि हमारे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि झंडोत्तोलन में सब लोग को जिलेबी खिलाएंगे, तो वो भी बीत गया, दिवाली की मिठाई भी बीत गई। अब नया साल आने वाला है, अब नया साल में देखिए हमारे शिक्षा मंत्री क्या करते हैं, ये तो अब हम लोग को भी नहीं पता है। बस हम लोग उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग को नियुक्ति पत्र के लिए एक डेट फिक्स किया जाए। परेशान होकर परसों ही ट्विटर पे ट्रेंड हुआ कि का 7-8 लाख ट्वीट्स हुआ। देश के तमाम जितने भी मतलब कि लोग थे, सभी लोग आकर सरकार से जो है डिमांड किया कि आप ये लोग लगातार परेशान हैं, आपसे डिमांड कर रहे हैं कि इनको शेड्यूल जारी कर दिया जाए, तो आप शेड्यूल जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार डिमांड हुआ। और जब जाकर कोई अभ्यर्थी या कोई मीडिया हाउस उनसे पूछा कि अभ्यर्थी सब सर ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं और लगातार आपसे डिमांड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर आप इन लोगों का नियुक्ति पत्र का शेड्यूल नहीं जारी कीजिएगा तो आने वाले दिनों में आंदोलन कर देंगे। तो बोलते हैं अरे ये लोग ट्विटर पे ही रहता है, इन लोग से क्या होता है, सब ट्विटर करते रहता है, ट्विटर का कितना
टेंशन ले, इस तरह बोलते हैं उनका शिक्षा मंत्री बयान। बोलते हाँ, शिक्षा मंत्री का इस तरह का रहता है, ये सब ट्विटर करते रहता है, इस सबको उतना ध्यान नहीं देना है। ये सबसे बेस्ट मोड है। सौरभ यहाँ पे बैठी हुई है, ये बहुत आसान सा बात कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र भरवा लीजिए, शपथ पत्र पे लिखवा लीजिए कि अगर मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो फर्जी हुआ तो पैसा जो देंगे वही वापस करेंगे, हमको जेल भेज दिए, कारावास कर दीजिए हमको आप। लेकिन कम से कम जिसका काउंसलिंग हो गया है, जो ये दावा कर रहा है कि हाँ मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो सही है, उसको आप नियुक्ति पत्र दीजिए। बाकी जो बचे हुए हैं उन लोग का शेड्यूल जारी करिए काउंसलिंग का, और नीचे लिख दीजिए कि भाई साहब आप इतना दिन काउंसलिंग होगा, इतना दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगा और इतना दिन में आपको नियुक्ति पत्र इस तारीख को दे देंगे। बहुत सिंपल सा बात है। हालांकि सरकार को ये जब समझने में 4 साल लग गया और अब तक सरकार नहीं समझ पाई, तो हमको नहीं लगता है कि ये वीडियो समझ पाएगी। हम अपना धर्म निभा रहे हैं इन लोग बारे में बोल बोल के। बाकी आप लोग भी अपना धर्म निभाइए नीचे कमेंट वमेंट करके, और जो शिक्षा मंत्री है उनको बताइए कि ट्विटर एक हथियार है उन लोगों के लिए जिनके पास बड़का बड़का फॉर्च्यूनर नहीं है, जिनके संडास में एसी नहीं है, और जो लोग अपना मकान मालिक को, अपने समाज को, अपने चाचा को, अपने पितियाऊत को जवाब देने का मतलब जवाबदेही रखता है, उसको बताना पड़ता है कि हमारा नौकरी नहीं हुआ। बाकी शिक्षा मंत्री साहब, बिहार के मुख्यमंत्री साहब बिहार की शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएंगे ये मेरे समझ के परे है, क्योंकि जब शिक्षक नहीं रहेगा तो शिक्षा कैसे दिया जाएगा ये मेरे समझ के परे है। लेकिन हो सकता है कि भगवान ऊपर से उतर के बच्चों को पढ़ा देते हैं और फिर ऊपर चले जाते हो, ऐसा नीतीश जी कह सकते हैं। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, ये शिक्षकों पर शायद मेरा 175वां वीडियो हो सकता है, लेकिन लगातार बनाते रहेंगे जब तक इन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।